नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम कायदे जमीयत, रहबर उम्मत, सालार काफिले हुर्रियत हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब, अकाबिरीन उलमाए किराम, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर मोहतरम, शुरकाए किराम, ज़ोमाए मिल्लत, मुल्क भर से आए हुए जमीयत उलमा इस्लाम और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कारकुनान, स्टेज पर मौजूद तमाम मकातब फ़िक्र के कायदीन, सबको मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी, फितने कादियानियत, आलमी इस्तेमार, अंग्रेज साम्राज्य ने बर्र सगीर के मुसलमानों को तकसीम करने के लिए गुलाम कादियानी का इंतखाब किया। गुलाम कादियानी ने आगे चलकर नबूवत का ऐलान किया। उस दिन से मुसलमानान इस्लाम, बर्र सगीर के मुसलमान उसके ताक़ुब में लगे रहे और इसी तरह चल के हिंदुस्तान तकसीम हुआ पाकिस्तान और भारत की सूरत में। और पाकिस्तान की जो तहरीक चल रही थी, नारा लग रहा था पाकिस्तान का मतलब क्या। आप भी जरा जोर से आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इस नारे की बुनियाद पे पाकिस्तान बना। हम पाकिस्तानी समझे कि अब खत्म नबूवत का मसला भी हल हो जाएगा, अकीदा तौहीद बेमहफूज हो जाएगा, नामूसे सहाबा और अहले बैत किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी अंगुशनुमाई की। मगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब पहला काबीना तश्कील दिया तो वजीर कानून एक हिंदू को नामजद किया गया, हिंदू को, जोगिंदरनाथ मंडल। और इसी तरह मुल्क का वजीर खारिजा रियासत की नजरियात का प्रचार करता है, उसका तारुफ कराता है, वो रियासत के नजरियात का अमीन होता है। उन्होंने कादियानी को नामजद किया। वहीं से इस्लाम से, नजरिया इस्लाम से, खत्म नबूवत से, अकीदा तौहीद से, अकीदा रिसालत से मजाक शुरू किया इन जालिमों ने। और मेरे अजीज दोस्तों, मैं मुख्तसर करता जा रहा हूं। 26 साल तक जो सेकुलर तबका मुसल्लत रहा, फौजी जर्नलों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में पाकिस्तान को आईन नहीं दे सके। 26 साल तक पाकिस्तान बगैर आईन के चलता रहा। बेआईने पाकिस्तान 1970 में जब हमारे अकाबिर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी
हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब, इसी तरह जमात इस्लामी से प्रोफेसर गफूर साहब, जमीयत उलमा पाकिस्तान से जनाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब रहमहुल्लाह, ये हजरात पार्लियामेंट में पहुंचे और इन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी आइन दिया, इस्लामी आइन। मुझे याद है मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद फरमाते थे कि अगर मुझे इक्तिदार मिल जाए, इस आइन को सामने रखकर इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बना सकता हूं। नारा लगाइए जरा मुफ्ती साहब, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद। तो इस्लामी आइन दिया 1974 में जब तहरीक चली, हालांकि इससे पहले भी तहरीकें चलती रही। 10,000 लोग एक तहरीक में शहीद हुए, मसला हल नहीं हुआ। जब मेरे अकाबिर पार्लियामेंट में पहुंचे, उन्होंने मिर्जा नासिर को पार्लियामेंट में तलब किया। पार्लियामेंट के अराकीन ने उसकी शक्ल सूरत देखी तो हजरत मुफ्ती साहब फरमाते थे कि मुझसे पूछते थे कि ये शख्स भी काफिर हो सकता है, मगर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने और उनके साथियों ने दलाइल व बराहीन से यह साबित कर दिया कि गुलाम अहमद कादियानी और वो टोला पूरे का पूरा काफिर है। और फिर पार्लियामेंट ने मुत्तफका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया और ये लिख दिया गया कि कोई कादियानी आज के बाद किसी कलीदी असामी पर नहीं आ सकता। आइन में लिख दिया गया कि कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उस दिन से आज तक कादियानियों ने पार्लियामेंट के इस मुत्तफका फैसले को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कुरान करीम में भी तहरीफ कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान शो कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों, बाज लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट ने क्या किया। पार्लियामेंट ने तो सारा कुछ किया है। जरदारी साहब के दौर में नामूसे रिसालत के कानून में तरमीम की बात हुई। आसिया मसीह गिरफ्तार थी। गवर्नर साहब ने यहां कह दिया कि नामूसे रिसालत के कवानीन नौजुबिल्लाह ये काले कवानीन हैं। हमने उसको कुछ नहीं कहा। उसके अपने गनमैन ने उसको ठिकाने पहुंचा दिया। मैं मुख्तसर करता हूं। फिर जनाबे वाला नवाज शरीफ के दौर में हल्फनामे में तरमीम की कोशिश की गई, कौमी असेंबली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ। हमने जमीयत उलमा इस्लाम का इजलास बुलाया और उनसे मशवरा किया, वकला से मशवरा किया कि ये हल्फनामे में मैं हल्फन इकरार करता हूं, लफ्ज हल्फ काट दिया गया है, तो क्या इससे कानून में कोई कमजोरी आ सकती है? तो वकीलों ने कहा कि इसका जो कानून का जो जौहर है वो खत्म हो जाएगा। कायदे जमीयत मक्के में थे। मैंने उनको फोन किया कि नवाज शरीफ को समझाओ, कहो कि पुराना जो हल्फनामा है उसको दोबारा बहाल करें। आप यकीन जानिए, सुबह मैंने नमाज से सलाम फेरा तो कायदे जमीयत का फोन आया कि मैंने नवाज शरीफ पर वाजे कर दिया है कि अगर ये हलफनामा जिसमें तरमीम हुई है ये इसी तरह रहा तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। और वो आइन, वो हलफनामा फिर दोबारा कौमी असेंबली और सेनेट से मुत्तफका तौर पर बहाल हुआ। और उस मौके पर मैंने कहा कि ये पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजज़ा है
कि 40 साल कबल इस पार्लियामेंट ने कादियानियों को काफिर करार दिया था। आज फिर मुत्तफका तौर पर पार्लियामेंट ने कादियानियों की कुफर पर मोहरे तस्दीक सबत करके ये बताया कि कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर है और कादियानी क़यामत तक काफिर रहेंगे। और इसी तरह आखिरी पॉइंट पे, इसी तरह इमरान हुकूमत में फिर तरमीम की कोशिश की गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने 15 मिलियन मार्च किए मुल्क भर में खत्म नबूवत के नाम से। आखिरकार पीटीआई को मजबूर होना पड़ा, उन्हें झुकना पड़ा और उठकर उन्होंने कहा कि जी हम ये तरमीम वापस लेते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, वक्त कायदीन ज्यादा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ात अक़दस उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेमत उज़्मा से कम नहीं। हर मैदान में जहां भी कोई मसला दीन का, शरीयत का, मदारिस का, मसाजिद का, खत्म नबूवत का, अल्लाह के फजल करम से वो सबसे आगे और हम उसके पीछे। तो मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं, अभी मुझे कहा जा रहा था कि तफसीली फैसला नहीं आया है, इंशाअल्लाह तफसीली फैसला भी आएगा। मैं जज साहिबान को बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गड़बड़ की तो फिर हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। खत्म नबूवत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। वो आखिर दावाना।